वो हर चीज़ में IMF के पीछे छुपते हैं। तो ये IMF के दबाव का नतीजा था या कि ये अशराफिया इतना मजबूत है कि वो ये सब कुछ कर लेती है और हुकूमत जो कुछ चाहती है उसके उलट वो करवा लेती है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस बजट में IMF की मानी गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस बजट में ऐसी भी हुई हैं जो IMF की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। IMF किसी भी तरह से किसी भी किस्म की नई इनकम टैक्स छूट की कभी भी आपको इजाज़त नहीं देगा। ठीक है, अगर इन्होंने किया है तो उसके बदले में इनको कहीं ना कहीं नया इजाफी टैक्स लगाया इन्होंने ज़रूर होगा। IMF का एक सिंपल आपके उसके साथ एक आर्गूमेंट होता है। उनका प्रिंसिपल ये था, जिस असूल के तहत IMF का प्रोग्राम नया बन रहा है, कि जो इस वक्त इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की या किसी भी टैक्स की कवानीन के अंदर छूट दी गई, आपने वो छूट ख़त्म करनी है। यही वजह है कि आपने देखा बहुत सारी जगह पे टैक्स लगा, जिधर छूट दी है किसी और जगह पे कंपनसेट किया होगा, कॉम्पनसेट किया गया होगा। देखिए, जैसे IMF को राजी रखने के लिए ना, क्योंकि 2-3 चीज़ें, एक तो जैसे ये मैंने आपको प्लॉट्स की छूट का बताया, फिर जो एक और जो चीज़ जो गालिबन इसके अंदर थी, जो IMF की डिमांड थी और इन्होंने नहीं की, IMF की तरफ से ये भी डिमांड थी कि जो खाद है और जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं या उसके अंदर ज़राअत के अंदर, उसके ऊपर 18% जो सेल्स टैक्स है वो आप लगा दें। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगर आपने ये टैक्स लगाया तो हम वोट आपको नहीं देंगे। तो चूंकि वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़तरा था, तो उन्होंने IMF की वो बात नहीं मानी, वो टैक्स नहीं लगा। हम ये नहीं कह रहे कि क्यों नहीं लगाया, हम ये कह रहे हैं कि आप चाहते तो आपने IMF की बात नहीं मानी। आपने जब तनख्वाहदार तबके की बात आई तो हमें और आपको बताया जाता है कि जी वो तो IMF नहीं मान रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने IMF को उस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश ही नहीं की। बहुत सारी और भी चीज़ें जो बजट की, जैसे मैंने प्लॉट्स को बता दिया। फिर ये वाली जो चीज़ होगी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट को वोट ना करती, हुकूमत गिर जाती, तो शहबाज शरीफ साहब को तो लगा था कि उन्होंने कहा जी IMF का प्रोग्राम भाड़ में जाए, ये टैक्स नहीं लगेगा। तो यही बात अगर वो कहते कि मैंने तनख्वाहदार तबके के ऊपर जितनी भी हुकूमतें माजी में आई हैं 6 साल से, वो हर दफ़ा उसका रेट बढ़ा रही हैं तनख्वाहदार तबके का, तो भाड़ में जाए IMF के प्रोग्राम में टैक्स लगाऊंगा तो क्यों नहीं लगता। 75 अरब रुपये इन्होंने बताया था इजाफी, जो ये तनख्वाहदार तबके। इस साल जो माली साल ख़त्म हुआ है उसके पहले 11 माह का जो मैंने डाटा देखा था, साफ़ी साहब, तनख्वाहदार तबके ने 326 अरब रुपये का टैक्स दिया। आपका जो एक्सपोर्टर है, जो जिनके पास जहाज़ भी हैं, अपने ज़ाती मर्सिडीज़ गाड़ियाँ भी हैं, BMW भी हैं, उन्होंने 85.5 अरब रुपये का टैक्स दिया। और आपका जो ताजिर बरादरी है उसने 15.5 अरब रुपये का टैक्स दिया। तो इतना बड़ा आप देखें इसमें गैप है। तो वो क्लास जो पहले इतना ज़्यादा टैक्स दे रही थी, उसके ऊपर आपने और 75 अरब का बोझ डाल दिया। पीपल्स पार्टी तो एग्रीकल्चर टैक्स की भी मुखालिफ थी, उसका क्या होगा? देखिए, ये जो एग्रीकल्चर टैक्स वाली चीज़ है, ये भी अभी सामने आई है, बजट के बाद सामने आई है। मेरा ख्याल है कि बात तो इस पे बजट से पहले ही चल रही थी। IMF की तरफ से अब ये एक मुतालबा सामने आया है कि जिस तरीके से नॉन बिज़नेस इंडिविजुअल, वो कारोबारी अफराद जो पाकिस्तान में काम करते हैं, उनके ऊपर 45% तक उनकी आमदन का टैक्स है। यही टैक्स आप ज़राअत की जो आमदन है उसके ऊपर भी लगाएं, चूँकि ये आइनी तौर पर ये सूबाई मामला है। तो IMF इस दफ़ा जो बात कर रहा है वो सूबों से डायरेक्टली कर रहा है। इसमें आपकी वजारत ख़जाना के लोग भी शामिल होते हैं या FBR के, बट बात जो है एसेंशली वो हो रही है सूबों से। तो वो एक अगेन आपने देखा कि इसी हफ्ते प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी जब लाहौर में गए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो IMF की तरफ से मुतालबा ये आ रहा है, जिसमें उन्होंने अपने गालिबन रिजर्वेशन भी थोड़ी बहुत शो की उन्होंने। तो वहाँ पे ये है कि जी आप इनको जो अभी तक जो टैक्स रेट्स हैं इनके, आपको पता है कि सूबों के अंदर 12 लाख तक अगर आपकी आमदन है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। पंजाब में 2000 रुपये है टैक्स, 4 लाख से लेके 12 लाख की आमदन तक सिर्फ 2000 रुपये सालाना टैक्स है। तो 12 लाख से ऊपर जो भी आमदन, उस पर 5% से लेकर 15% तक मैक्सिमम टैक्स है। तो IMF ये कह रहा है ये जो 15% वाला रेट है इसको 45% पे ले जाओ और आपको इसको उसी तरीके से करो जिस तरीके से जो वफाक के अंदर है। अब इसके लिए जो उन्होंने डेडलाइन दी है IMF ने, वो दी है अक्टूबर ये जो है 2024 की, कि अक्टूबर 2024 तक जो सूबाई कवानीन है या उनके जो टैक्स के कवानीन है उनको आप ले आएँ, उसके मुकाबले में उसी तरीके का लॉ बनाएं जिस तरीके का वफाक का लॉ है। तो और इसको फिर उन्होंने कहा है कि ये जो इजाफी या नया टैक्स रेट होगा ये 1 जनवरी 2025 से अब वसूल करना शुरू कर दें। मेरी इत्तला ये है कि हुकूमत पंजाब इसके ऊपर मान चुकी है, बलूचिस्तान की हुकूमत को भी इसके ऊपर मसला नहीं। आपको पता है वहाँ पे ज़राअत बड़ा एक नहीं है शोबा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस पर गालिबन मौक़िफ़ ये है कि जो पंजाब की पोजीशन होगी वही उनकी पोजीशन होगी और जो सिंध की पोजीशन होगी। सिंध जो है वो सूरी तौर पर गालिबन मान चुका है। सिंध के अब 2 एतराज़ात हैं इस स्टेज के ऊपर। एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि 45% रेट बहुत ज़्यादा है,
दूसरा वो 1 जनवरी की बजाय इसको लागू करना चाह रहे हैं अगले माली साल से, जुलाई 2025 से। तो बाय एंड लार्ज IMF की तरफ से इसके ऊपर भी एक पुश आ रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हुकूमत कंप्रोमाइज़ करती है या IMF की बात मानती है, क्योंकि उसमें 4 और सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो क्या मौक़िफ़ है वो आइंदा आने वाले दिन में वाज़ेह होगा। लेकिन अगर अगेन वज़ीर-ए-आज़म साहब को लगा कि उनकी कुर्सी ख़तरे में है तो मेरा नहीं ख्याल वो मानेंगे।